वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुह वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। औ कमा क़ाल व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रबीउल अव्वल का आखिरी जुमा है। ये माह मुबारक जिसके अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे, आपका ज़िक्र, आपकी शान, आपकी रिफ़त, आपकी बुलंदी को खुतबाए कराम जुम्मे के अंदर पढ़ते हैं, सुनाते हैं, बयान करते हैं। मेरा गुज़श्ता जुमा जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू कर रहा था, कोशिश करूँगा कि उसी गुफ्तगू को, उसी उन्वान को आगे लेकर चलूँ। मालिक कायनात से दुआ है कि अल्लाह पाक सच हक बयान करने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरा आज का उन्वान है ज़िक्र मेरे हजूर का। अगर उन्वान बता दिया जाए, मैं ना भी बताता, हजूर की बात शुरू कर लेता, आपने सुन लेनी थी। लेकिन अगर उन्वान बता दिया जाए, सामईन को सुनने में आसानी होती है, उनका एक माइंड सेट हो जाता है, एक जहन बन जाता है कि आज इस मौजू पर गुफ्तगू होगी, तो वो इन्हिमाक के साथ, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ सुनते हैं और उसको दिल में उतारते हैं। जिक्र मेरे हजूर का। अल्लाह पाक फरमाते हैं, महबूब हमने आपको बड़ी अजमत, बड़ी शान, बड़ी रिफ़त, बड़ी बुलंदी से नवाजा है। हमने हर पैगंबर, हर रसूल, हर नबी को मुनफरिद शान, मुनफरिद अंदाज, मुनफरिद बुलंदी अता की है और हर किसी का मोजज़ा अलग है।
हर पैगंबर, हर रसूल, हर नबी का मौजज़ा अलग है, लेकिन महबूब जो हमने आपको मौजज़े अता किए हैं उनकी मिसाल नहीं मिलती। मैंने जो जुमे के अंदर गुफ्तगू जहां से छोड़ी थी, पहले आप वो समात कर लें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा कोई भी नहीं, ना है, ना होगा, ना हो सकता है। आपकी हर अदा आला है, आपका हर अंदाज आला है, आपका हर मौजज़ा आला है। बात चल रही थी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक दिन ऐसा आता है कि आप अपनी खाला के घर आराम करते हैं। आपकी खाला आपके पसीने को जमा करती हैं। आपके पसीने को जमा करने के बाद वो एक शीशी में जमा कर लेती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, आपकी आंख खुलती है तो आप पूछते हैं, खाला ये आप क्या कर रही हैं? तो खाला बोल के कहती हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पसीने को जमा कर रही हूं। जमा करने की वजह क्या है? जमा करने की वजह क्या है? खाला बोल के कहती हैं, भतीजे आपके पसीने को मैं मस्जिद नबवी के अंदर खुशबू के अंदर मिक्स करके लगाती हूँ। उसकी खुशबू जो मैं लगाती हूँ उससे भी ज्यादा हो जाती है, और उस पसीने की खुशबू ज्यादा देर तक रहती है। हमारा जिस्म, मैंने कहा था मेरे नबी जैसा कोई नहीं। हमारे पसीने से बदबू आती है, हमारे पसीने से एक महक उठती है जिसको बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम ब्रांड की परफ्यूम भी लगाएं, हम इतर अच्छे से अच्छा लगा लें, हम परफ्यूम अच्छे से अच्छा लगाएं और अच्छे से अच्छे खुशबू इस्तेमाल करें, लेकिन एक वक्त आता है हमारे जिस्म से, हमारे कपड़ों से, हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं और उनसे बदबू आती है, या ऐसे कह लें कि वो उस पसीने की स्मेल आती है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी का पसीना ऐसा पसीना है कि खाला मदीने की मस्जिद में लगाती हैं, सारे पूछते फिरते हैं खुशबू कहां से मंगवाई है, खुशबू कहां से लगाई है, खुशबू आई कहां से है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन आपके पसीने को अपने जिस्म के ऊपर लगाकर एक शादी की तकरीब में जाती हैं। औरतें पूछती हैं, आयशा बताओ तो सही ये खुशबू कहां से आई है, बताओ तो सही ये खुशबू लगाई कहां से है। आपका सहाबी है, नबीना सहाबी है, अब्दुल्ला बिन मक्तूम, उनसे पूछा गया आप नबीने हैं, आपकी आंखें कोई नहीं, आपको नजर कोई नहीं आता, रसूलुल्लाह आप कैसे रसूलुल्लाह को तलाश करते हैं? जब आपको जरूरत पड़ जाती है रसूलुल्लाह को तलाश करने की, जब आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिलना होता है तो आप तलाश कैसे करते हैं? अब्दुल्ला बिन मक्तूम ने जो जुमले कहे वो सोने के पानी से भी लिखे जाएं तो हक अदा नहीं होता। अब्दुल्ला बिन मक्तूम कहते हैं, सहाबा क्या पूछते हो, जहां जहां से खुशबू आती है अब्दुल्ला वहां वहां चला जाता है, और मैं जहां जहां से खुशबू आए मैं जान जाता हूं रसूलुल्लाह यहां यहां से गुजरे हैं। जहां जहां से रसूलुल्लाह गुजरे हों, जहां खुशबू आना खत्म हो जाए, जहां खुशबू आना बंद हो जाए, मैं जान जाता हूं रसूलुल्लाह यहीं पर मौजूद है। आपके पसीने की खुशबू इतनी कीमती है, आपके जैसा ना कोई है ना कोई हो सकता है। उसके बाद आगे चलिए, कुफारे मक्का आपके पास जमा होकर आते हैं, इकट्ठे होकर आते हैं, कहने लगे कि हम मानते हैं, आपका दावा है कि आप रसूल हैं। क्या है? आपका दावा है कि आप नबी हैं, आपका दावा है आप पैगंबर हैं, आपका दावा है कि आप रसूल हैं, आपका ये दावा है कि आपके पास रब का फरिश्ता आता है, आपका ये दावा है कि रब का कुरान आप पर नाजिल होता है। हमें कुछ
करके दिखाएं तो हम मान लेते हैं, हमें कुछ बताएं हम मान लेते हैं। हम कुरान को नहीं मानते, हम फरिश्ते को नहीं मानते, आप कुछ मौजज़ा दिखाएं। हर पैगंबर को अल्लाह पाक ने मौजज़ा दे रखा है, हर नबी को अल्लाह पाक ने मौजज़ा दे रखा है, हर पैगंबर को, हर रसूल को रब्बे कायनात ने एक अलग मौजज़ा दे रखा है। आपको क्या मौजज़ा दिया है? आप कोई अपना मौजज़ा दिखाओ तो फिर मानते हैं। प्यारे आका ने फरमाया मान लोगे? मौजज़ा दिखाता हूं मान लोगे? मौजज़ा इज्जत से है। मौजज़ा उसको कहते हैं जो अकल में आए अकल तस्लीम ना करे, ज़हन में आए ज़हन तस्लीम ना करे। मौजज़ा इज्जत से है कि वो अकल को आजिज करके रख देता है, ये हुआ कैसे है। अकल को माऊफ करके रख देता है कि ये हुआ कैसे। अकल नहीं मानती, जहन नहीं मानता, ये हुआ कैसे, ये बना कैसे। कुफ्फार मक्का आए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ जाते हैं, आके कहते हैं हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। प्यारे आका ने फरमाया क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? प्यारे आका फरमाते हैं क्या मौजज़ा दिखाऊं, क्या देखना चाहते हो? किसको देखकर आपके दिल की दुनिया बदलेगी? क्या चीज बताऊं कि आपके दिल की दुनिया बदले, आपके ऊपर जहन्नुम को हराम कर दिया जाए, आप सहाबी रसूल बन जाओ, आप मेरे उम्मती बन जाओ, आप जन्नत के हकदार बन जाओ। मैं कोई ऐसी चीज दिखाता हूं जिससे आपका ईमान बदल जाए, आप ईमान वाले हो जाओ। रात का वक्त था, कुफारे मक्का इकट्ठे होके आए, कहने लगे कि ये जो आसमान पे चांद है ना, इसको टुकड़े करके दिखाओ तो मानते हैं, इसको टुकड़े करके दिखाओ तो फिर मानते हैं। किसे पूछिया ईद दे चन को लो, किसे तेरी भी ईद कराई हा, चन आखे या मेरी जिंदगी विच हिक रात इयो जई आई हा, इस अरब दी सोहनी धरती ते एक सोहने उंगल भवाई हा, उस उंगल दे नाज ते नखरे ते मैं ता टुट के ईद मनाई हा। चांद की ईद हो जाती है जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशारा करते चांद की तरफ। और एक और बात, कुफारे मक्का का यह भी दावा था कि आप जादूगर हैं, नाउजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप क्या हैं? जादूगर हैं, आप साहिर हैं। तो आप आसमान पर जादू करके दिखाओ, आसमान पे जादू चलता नहीं। हमें आसमान से कोई मौजज़ा करके दिखाओ, आसमान पे तुम जादू तो चला नहीं सकते। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चलो फिर आंखें ऊपर उठाओ, अपना चेहरा ऊपर उठाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा भी पूरा नहीं किया, चांद को ऐसे इशारा करते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाते हैं, दो टुकड़े होके आका के कदमों में आया। कुफार हैरान रह गए, कुफार परेशान हो गए कि तुम्हारा जादू आसमान पे भी चल जाते हैं। ईमान लेके नहीं आए, जादूगर कह दिया तुम्हारा जादू आसमान पे भी चल जाता है, तुमने इशारा किया चांद टुकड़े हो गया। आज कोई कहे मेरे पास मज़ैल ऐसा है कि मैं आसमान की तरफ फेंकूंगा, तारे झड़ जाएंगे, मैं आसमान की तरफ फेंकूंगा, सूरज झड़ जाएगा, सूरज टुकड़े हो जाएगा, चांद टुकड़े हो जाएगा। नहीं, कयामत आ सकती है, चांद टुकड़े नहीं हो सकता। कयामत आ सकती है, सूरज टुकड़े नहीं हो सकता। कयामत आ सकती है, इंसान तारों को झाड़ नहीं सकता, लेकिन यह पैगंबर का मौजज़ा है। आका उंगली ऊपर उठाते हैं, चांद टुकड़े होकर कदमों में आ जाता है। मेरे पैगंबर जैसा जो उंगली के इशारे से चांद को तोड़े, उसका मुकाबला कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों कहते हो कि हम अपने भाई जैसा मानते हैं? फिर क्यों कहते हो कि हम अपने भाई जैसा, अपने भाई जितना मुकाम देते हैं? ओए वो बदबख्त है जो कहते हैं कि पैगंबर मेरे भाई जितने हैं, पैगंबर मेरे भाई जैसे हैं, पैगंबर की इज्जत मैं ऐसे करता हूं जैसे भाई की करता हूं। नाउजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसा बंदा मोमिन ही नहीं, ईमान वाला ही नहीं है जो ये कहे कि पैगंबर भाई जैसे। प्यारे आका ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा, मैं बशर जरूर हूं लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। रब्बे कायनात ने शान ही अलग दे रखी है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हदीसे मुबारका सिलसिला हदीसे सहीहा के अंदर मौजूद है। दो फरिश्ते आए, बड़ी खूबसूरत हदीस है। दो फरिश्ते आए, एक जमीन पर आ गया, एक हवा में रुक गया, और
एक फरिश्ता जो जमीन पर था और एक हवा में था, दोनों की बातें होने लगी। प्यारे आका ने वो बातें सुनी। एक ऊपर वाला फरिश्ता कहता है, हुआ क्या ये वही पैगंबर है जिसके पास हम आए हैं? नीचे वाला फरिश्ता खड़ा होकर कहता है, हाँ ये वही पैगंबर है, ये वही रसूल है, ये आमिना कलाल वही है, ये अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम वही है, ये रब का हबीब वही है जिसके पास हम आए हैं। हाँ चलो फिर इसका मुआजना करते हैं, इसका वजन करते हैं। एक तराजू मंगाया गया, एक मीज़ान मंगवाया गया। एक मीज़ान के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिठा दिया गया। मेरे आका के साथ दो बंदों को बिठाया गया। मीज़ान मेरे आका का तराजू फिर भी नीचे, दो बंदे ऊपर रह गए, मेरे आका का तराजू नीचे रह गया। मीज़ान के अंदर, तराजू के अंदर दो के साथ 10 बंदों को बिठाया गया। 10 बंदे फिर ऊपर, मेरे आका फिर नीचे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मीज़ान के अंदर बिठाया गया, तराजू के अंदर बिठाया गया। इस एक तराजू के अंदर आका को बिठा के दूसरे तराजू के अंदर 100 बंदों को बिठाया गया। मेरे आका का पलड़ा फिर भारी का भारी है, मेरे आका का पलड़ा फिर भारी। मेरे आका के दूसरे पलड़े के अंदर 100 के साथ 300 बंदों को मिलाया गया। 300 करते करते 1000 बंदे को बिठाया गया। 1000 बंदा मिलाया गया, 1000 बंदे को बिठाया। फिर मेरे आका का पलड़ा फिर भारी का भारी, मेरे आका का पलड़ा फिर नीचे है। फरिश्ते परेशान हो गए, फरिश्ते हैरान हो गए। रसूलुल्लाह का इतना वजन हो नहीं सकता। एक पलड़े में रसूलुल्लाह है, एक पलड़े में 1000 बंदा है। और फिर मुफस्सिरीन कहते हैं फिर एक पलड़े के अंदर आदम को बिठाया गया, एक पलड़े के अंदर नूह को बिठाया गया, उसी पलड़े के अंदर फल्कियात को बिठाया गया, उसी पलड़े के अंदर 7 आसमान रखे गए, उसी पलड़े के अंदर तारे को भी रखा गया, उसी पलड़े के अंदर सूरज को भी रखा गया, उस पलड़े के अंदर चांद को भी रखा गया, उस पलड़े के अंदर समंदर को भी रखा गया, उस पलड़े के अंदर हशरात को भी रखा गया, उसी पलड़े के अंदर दरख्तों को भी रखा गया, उसी पलड़े के अंदर पत्थरों को भी रखा गया, उसी पलड़े के अंदर 7 जमीनों को रखा गया। 7 जमीनों के साथ उसी पलड़े के अंदर 7 जमीनों के अंदर जो जो मखलूक बस्ती थी सबको रख दिया गया। मैं यूं कहता हूं, एक पलड़े के अंदर जमीनों आसमान रखे, एक पलड़े के अंदर जमीनों आसमान के अंदर बसने वाली सारी चीजें इकट्ठी करके एक पलड़े में रब ने रख के दूसरे पलड़े में मोहम्मद को बिठाया है। मोहम्मद का पलड़ा फिर नीचे है। रब बताना चाहते हैं, ओए कायनात के लोगों, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरा मोहम्मद अकेला एक तरफ है। पूरी दुनिया एक तरफ आकर बैठे, मोहम्मद का पलड़ा फिर नीचे रहते हैं। और जो पूरी दुनिया मिलके मुकाबला ना कर सके, उस नबी का कोई मुकाबला कर सकता है? मेरे नबी वर्गा कोई नहीं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे हबीब का जिक्र, मेरे पैगंबर का जिक्र, मेरे हजूर का जिक्र, मेरे रसूल का जिक्र, मेरे आका का जिक्र, मेरे मक्की का जिक्र, मेरे मदनी का जिक्र। कैसा जिक्र है? रब्बे कायनात फरमाते हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूबा हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। अल्लाह कैसा बुलंद किया है, कैसा बुलंद किया है, कैसा बुलंद किया है। अल्लाह फरमाते हैं, महबूब तौहीद मेरी होगी, रिसालत तेरी होगी। महबूब मेरी तौहीद, रिसालत तेरी, कुरान मेरा, सतरें तेरी, कुरान मेरा, बातें तेरी, कुरान मेरा, तज़किरे तेरे, कुरान मेरा, जिक्र तेरा। महबूब अंजील मेरी, जिक्र तेरा होगा। तौरात मेरी होगी, जिक्र तेरा होगा। महबूबा इधर इंजील, तौरात, ज़बूर, कुरान मेरा होगा, जिक्र मेरे हजूर का होगा। वरफ़अना का जिक्र। अल्लाह फरमाते हैं, महबूब अब्दुल्ला मेरा होगा, बाबा तेरा होगा, आमीना मेरी होगी, अम्मा तेरी होगी, जिब्रील मेरा होगा, खादिम तेरा होगा, हूरे मेरी होंगी, मुंतजिर तेरी होंगी, जन्नत मेरी होगी, मुंतजिर तेरी होगी, दरख्त मेरे होंगे, नातें तेरी होंगी, फिजाएं मेरी होंगी, बातें तेरी होंगी, दुनिया मेरी होगी, तज़किरे तेरे होंगे, शान तेरी होगी, सिद्दीक मेरा होगा, सदाकत तेरी होगी, अबू बकर मेरा होगा, सिद्दीक यार तेरा होगा, उमर मेरा होगा, अदालत तेरी होगी,
उस्मान मेरा होगा, हयात तेरी होगी, अली मेरा होगा, शुजात तेरी होगी, हुसनैन मेरा होगा, नवासा तेरा होगा, हसन मेरा होगा, नवासा तेरा होगा, फातिमा मेरी होगी, बेटी तेरी होगी, सहाबा मेरे होंगे, दीवाने तेरे होंगे, हूरे मेरी होंगी, दीवानी तेरी होंगी। महबूब कयामत की सुबह तक ये बंदे मेरे होंगे, दीवाने तेरे होंगे। वरफाना ला का जिक्र, मैंने अपने हबीब के जिक्र को बुलंद कर दिया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कहां कहां बुलंद किया है मेरे आका के तज़किरे को, कहां कहां बुलंद किया। आलमे अरवा है, तवज्जो, आलमे अरवा है। रब्बे कायनात ने सारे पैगंबरों को बुलाया, रब्बे कायनात ने सारे रसूलों को बुलाया, रब्बे कायनात ने सारे नबियों को बुलाया। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूल। मेरे आका दुनिया में आए नहीं, जिक्र मेरे हजूर का है। मेरे आका दुनिया में आए कोई नहीं, तज़किरा मेरे हजूर का है। मेरे आका दुनिया में आए कोई नहीं, बातें मेरे हजूर की हैं। अल्लाह फरमाते हैं वो कायनात के नबियों, कायनात के रसूलों, कायनात के पैगंबरों, मैं तुम्हें नबुव्वत दूंगा, रिसालत दूंगा, तदब्बर दूंगा, फसाहत दूंगा, बलागत दूंगा, हिकमत दूंगा, नबुव्वत दूंगा, रिसालत दूंगा, सब कुछ दूंगा। मेरा नबी आ जाए, अपनी नबुव्वतें नहीं चलाना तुम। मेरा नबी आ जाए, अपनी रिसालतें नहीं चलाना तुम। मेरा नबी आ जाए तो सारे मिलके मेरे नबी का साथ देना, अपनी नबुव्वतें चलानी नहीं। आलमे अरवा के अंदर मेरे आका का जिक्र है। आका भी दुनिया में नहीं आए। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक आलमे अरवा है। दूसरा मुकाम आलमे बरज़ख है। आका अलैहि सलातु वस्सलाम का जिक्र, रब्बे कायनात ने वादा किया वरफाना ला का जिक्र, महबूबा हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया, ऐसा बुलंद किया तो दुनिया में नहीं आया, तेरे तज़किरे हो रहे हैं। आ तुझे आगे लेकर चलता हूं। मेरे आका का बेटा इस दुनिया से चला गया, मेरे आका उस बेटे को सबुर्दे खाक करके आए, चेहरे पे गमगीन चेहरा है, मेरे आका की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कुफार देखकर मुस्कुराए, कुफार देखकर खुश हो गए। मेरे आका आसमान की तरफ चेहरा उठा के कहते अल्लाह कुफार खुश हो रहे हैं, अल्लाह कुफार मुस्कुरा रहे हैं, ये हुआ क्या है। कुफार ताना देते हैं मोहम्मद तेरी नस्ल आगे चलनी नहीं, तुझे अब याद करने वाला, मैं अपने मौजू पर हूं, तवज्जो करें, तुझे अब याद करने वाला नहीं। अल्लाह ने कुरान को उतारा, अलम नशरह लका सदरक वरफाना लका जिक्रक। अल्लाह फरमाते हैं महबूब तुझे याद करने वाला क्यों नहीं, तेरा जिक्र इतना बुलंद कर दिया। आलमे अरवा होगी, जिक्र तेरा होगा। आलमे बरज़ख होगी, जिक्र तेरा होगा। आलमे दुनिया होगी, जिक्र तेरा होगा। आलमे हशर होगा, जिक्र तेरा होगा। आलमे जन्नत होगा, जिक्र तेरा होगा। यार तेरे होंगे, जिक्र तेरा होगा। महबूबा वरफा अल्लाह का जिक्र, तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। कोई बदबख्त दुनिया कायनात के अंदर आए, जिक्र कम करना चाहे, जिक्र कम हो सकता। मैंने जिक्र बुलंद किया है तो कम करके दिखाओ। मेरे बाप दादा ने जिक्र बुलंद किया है तो जिक्र कम करके दिखाओ। मेरे बड़े वडेरों ने जिक्र बुलंद किया है तो जिक्र बुलंद कम करके दिखाओ। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया कायनात के हाथ में मैंने रखा ही नहीं, तेरा जिक्र मैं खुद खुदा ने बुलंद कर दिया है। वरफाना लका जिक्रक, महबूबा तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। आलमे बरज़ख इंसान दुनिया से चला जाता है, इंसान दुनिया से चला जाता है, उसको कफन दिया गया, उसको गुस्ल दिया गया, गुस्ल देने के बाद उसको लहद में उतारा गया, लहद में उतारने के बाद फिर उसके ऊपर सलेपे रखकर मिट्टी डालकर दुआ करके उसके लवाहिकीन वापिस आए, उसके दोस्त यार वापिस आए, उसके जानने वाले वापिस चले गए। रब्बे कायनात ने फिर प्रोटोकॉल मेरे नबी को दिया, फिर मेरे नबी का जिक्र बुलंद किया। आप कहेंगे कैसे किया? फरिश्ते आए नूरी लिबास के अंदर, फरिश्ते रब के फरिश्ते कब्र के अंदर उतरे। रब्बे कायनात ने उन फरिश्तों को इजाजत दी, इनसे सवाल तो करो मेरे रब ने जिक्र कैसा बुलंद किया। फरिश्ते आके सवाल करते मन रब्बू का, मन नबियू का, ओए आने वाले तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है। वरफाना लका जिक्र, आलमे बरज़ख के अंदर भी मेरे नबी का
तब तक बंदा जन्नत च जा सकता ही नहीं जो तक इन्हां तीन सवालों का जवाब ना दे लवे। मन रब्बु का, मन नबीयु का, मा दीनु का, तेरा दीन केड़ा है, तेरा रब कौन है, तेरा नबी। अल्लाहु अकबर। दो सवालों का जवाब दे, तीसरे का न दे, जन्नत में जा सकता। पहले का दे, दूसरे का न दे, जन्नत में जा सकता। पहले दो का दे दे, तीसरे का न दे, जन्नत में जा सकता। रब्बे कायनात ने मोहर लगा दी, महबूबा इन तीन सवालों का जवाब आने वाला कब्र में आएगा, जवाब देगा, तेरी शान को बुलंद करेगा, वो अपनी जुबान से इकरार करेगा, नबी मुहम्मदुन नबिया, मेरा नबी मोहम्मद है, तो फिर उसको जन्नत का सर्टिफिकेट अता करूंगा। वरफाना लका जिक्रक, मेरे रब ने मेरे नबी का जिक्र बुलंद कर दिया। आइए आलम दुनिया के अंदर आइए, आइए इस जहान के अंदर आइए, आइए इस दुनिया का चक्कर लगाते हैं। इस दुनिया का चक्कर लगाने के बाद पता चलता है मुअज्जिन अजान दे तो जिक्र मेरे मुस्तफ़ा का है, मुअज्जिन अजान दे जिक्र मेरे मुस्तफ़ा का है, इमाम नमाज पढ़ाए जिक्र मेरे मुस्तफ़ा का है, जिक्र मेरे हजूर का, मेरा उन्वान क्या है, जिक्र मेरे हुजूर का। मुअज्जिन अजान दे जिक्र मेरे हुजूर का, इमाम नमाज पढ़ाए जिक्र मेरे हुजूर का, तशद में बैठे जिक्र मेरे हुजूर का, सलाम फेरे जिक्र मेरे हुजूर का, मस्जिद से निकले जिक्र मेरे हुजूर का, खाना खाए जिक्र मेरे हुजूर का, लेट जाए जिक्र मेरे हुजूर का, उठ जाए जिक्र मेरे हुजूर का, खाना पीना खाए जिक्र मेरे हुजूर का, तिजारत करे जिक्र मेरे हुजूर का, लेन देन करे जिक्र मेरे हुजूर का, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करे जिक्र मेरे हुजूर का, औलाद की तरबियत करे जिक्र मेरे हुजूर का। रब्बे कायनात ने बताया, कायनात के लोगों वो नमाज ही नहीं होगी जिसके अंदर मेरे हुजूर का जिक्र ना हो। वरफाना लका जिक्रक, मेरे रब ने जिक्र ऐसा बुलंद किया है। रब्बे कायनात ने फिर कैसा जिक्र बुलंद किया, रब्बे कायनात ने फिर देखो कैसा जिक्र बुलंद किया है। आपके चेहरे की बारी आई, कुरान वज़्ज़ुहा कहते हैं। आपकी जुल्फों की बारी आई, कुरान वल्लैलि इज़ा सजा कहते हैं। आपके होंठों की बारी आई, कुरान लिसान व शफ़तैन कहते हैं। आपके होंठों की बारी आई, लिसान व शफ़तैन कहते हैं। आपकी जुबान की बारी आई, कुरान ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही कहते हैं। आपकी कमले की बारी आई, कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल कहते हैं। आपकी चादर की बारी आई, कुरान या अय्युहल मुद्दस्सिर कहते हैं। आपके चेहरे की बारी आई, कल कुरान कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा कहते हैं। आपके यारों की बारी आई, कुरान वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार कहते हैं। आपकी सैर की बारी आई, कुरान सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दी कहते हैं। आपके यारों की बारी आई, कुरान रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन कहते हैं। आपके नाम की बारी आई, कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। आपकी नबुव्वत की बारी आई, कुरान मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन कहते हैं। आपकी सैर की बारी आती है, कुरान बोलते हैं। आपके उठने की बारी आई, कुरान बोला। आपके चलने की बारी आई, कुरान बोला। आपके बैठने की बारी आई, कुरान बोला। आपके देखने की बारी आई, कुरान बोला। आपके खाने की बारी आई, कुरान बोला। आपके पीने की बारी आई, कुरान बोला। आपके सोने की बारी आई, कुरान बोला। आपके लिबास की बारी आई, कुरान बोला। आपकी चादर की बारी आई, कुरान बोला। आपके दंदान की बारी आई, कुरान बोला। आपके सीने की बारी आई, कुरान बोला। आपके जिक्र की बारी आई, कुरान बोला। आपके यारों की बारी आई, कुरान बोला। आपकी बीवियों की बारी आई, कुरान बोला। आपकी बेटियों की बारी आई, कुरान बोला। ओ कायनात के लोगों, रब्बे कायनात ने मेरे महबूब का जिक्र इस तरह बुलंद किया। अल्लाह फरमाते हैं, ओ महबूबा तेरी शान में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रब्बे कायनात ने 30 के 30 पारे मेरे नबी की शान में नाजिल कर दिए। वरफाना लका जिक्रक, मेरे नबी का जिक्र, मेरे हजूर का जिक्र रब्बे कायनात ने बुलंद किया। कोई बदबख्त उठकर कम करना चाहे कर सकता? नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं, महबूब तुझे मैंने इतनी शान से नवाजा, इतने कलामात से नवाजा,
इतने कमालात से नवाजा, इतनी खूबियों से नवाजा। महबूबा तेरा जिक्र मैं बताऊं कैसे बुलंद किया मैंने। रब्बे कायनात ने सैर करवाई, सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। रब्बे कायनात फरमाते हैं महबूबा तेरे पास बुराक आएगी, तेरे पास जिब्रील आएगा, उस बुराक पे बैठ के तूने मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा जाना है। तेरा जिक्र देख पे कैसे बुलंद करता हूँ। वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे आका हराम से अक़सा गए, अल्लाह फरमाते हैं मैंने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। सारे नबी, सारे पैगंबर, सारे रसूल सफों में खड़े हुए हैं। सारे रसूल, सारे नबी, सारे पैगंबर इंतजार कर रहे हैं। जिब्रील को कहा गया, जिब्रील, अल्लाह फरमाते हैं जिब्रील जो तुझे पसंद है ना, जो नबी तुझे खूबसूरत लगे, जो नबी तुझे अच्छा लगे, उसको बाजू से पकड़ आगे खड़ा कर दे। जिब्रील कहते हैं मैंने मशरिक का चक्कर लगाया, मैंने मगरिब का चक्कर लगाया, मैंने आगे भी देखा, मैंने पीछे भी देखा, मैंने आदम से लेके सारे पैगंबरों को देखा, मैंने आदम से लेके सारे रसूलों को देखा, मैंने आदम से लेके सारे रसूलों, सारे नबियों को देखा। मुझे मोहम्मद से खूबसूरत कोई नबी नजर आया ही कोई नहीं। अल्लाह फरमाते हैं महबूबा तुझे सारे नबियों का इमाम बना के मैं बताऊंगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे रब ने मेरे नबी का जिक्र बुलंद कर दिया। आखिरी बात सुनिए, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने कसम खाई है तेरा जिक्र बुलंद करने, मैंने कसम उठाई है तेरा जिक्र बुलंद करने, मैंने कसम उठाई है कुरान नाजिल करने, मैंने कसम उठाई। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूबा तेरा जिक्र तेरे लिए बुलंद कर दिया। अल्लाह कैसे बुलंद किया? अल्लाह फरमाते हैं ओए कायनात के लोगों, मैंने अपने हबीब का जिक्र बुलंद किया, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम अपने हबीब का जिक्र बुलंद करो। अल्लाह तूने कैसे बुलंद किया? अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने नबी पर रहमतें नाजिल करता हूँ, मेरे फरिश्ते मेरे नबी के लिए दुआएं करते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आपसे मुखातिब है, आपसे तज़किरे हो रहे, आपको याद किया जा रहा है, आपको ऐलान कर रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और कायनात के लोगों मैंने जिक्र बुलंद किया है, तुम मेरे नबी पे दरूद पढ़ के जिक्र को बुलंद करो। वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना, हमने अपने हबीब का जिक्र बुलंद करना है। आखिरी पैगाम और फिर सलाम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिराज हुई ना, तो आप अक्सा में गए। अक्सा बैतुल मक़दस भी उसको कहा जाता है, बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है, किबला अव्वल भी कहा जाता है। उसकी हिफाजत रब ने करनी है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने ले रखी है। अल्लाह पाक ने उसकी हिफाजत करनी है, इंशाअल्लाहुल अजीज करेगा। आप सब मिलकर दुआ करें अल्लाह पाक फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए, अल्लाह उनकी कदम कदम पर मदद फरमाए। अल्लाह जिस तरह तूने बदरियों की मदद फरमाई फरिश्तों को नाजिल करके, हम दुआ करते हैं अल्लाह हम लाचार हैं, अल्लाह हम मजबूर हैं, अल्लाह हम कमजोर हैं, अल्लाह हमारे पास इतनी इस्तिताअत नहीं, अल्लाह हमारे पास इतनी ताकत नहीं। अगर हमें वक़्त के हुक्मरान दावत दें, अगर हमें वक़्त के हुक्मरान हुक्म दें, हम जिहाद के लिए निकलेंगे, हम अलमे जिहाद बुलंद करेंगे। अल्लाह तेरे घर की हिफाजत के लिए निकलेंगे, सर तन मन धन लुटा देंगे, तेरी जान अपनी जान लुटा देंगे, अपने बच्चों को ज़िबा करवा देंगे, खुद सूलियों पे चढ़ जाएंगे, सीने में गोलियां खा लेंगे, तेरे घर की हिफाजत करके बताएंगे। रब्बा अभी तक हमें ऑर्डर मिला कोई नहीं, अल्लाह हमें हिम्मत दे, अल्लाह हमें तौफीक दे कि अल्लाह तेरे घर की हिफाजत में हमारा भी कुछ हिस्सा पड़ जाए, हम भी तेरी घर की हिफाजत के लिए अपनी जानों को निछावर कर दें। अल्लाह जब तक नहीं जाते हमारी दुआओं को कबूल कर ले, अल्लाह हमें जाने की तौफीक दे। और दुआ ये करते हैं अल्लाह उस घर की हिफाजत फरमाए। मेरे नबी ने उस घर के साथ प्यार किया है, मेरे पैगंबर ने उस घर के साथ मोहब्बत की है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्तिदा के अंदर उसको किबला अव्वल बनाया है, उसकी तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ी। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, जब आप नमाजें पढ़ा करते ना
तो नमाज के अंदर आपने चेहरे को ऊपर उठाया, रब्बे कायनात ने देखा कि मेरा महबूब ऊपर देख रहा है, चाहता क्या है महबूबा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रब्बा मैं चाहता हूं तो किबला अव्वल हटा के बैतुल्लाह को किबला बना दे। अल्लाह को अंदाज इतना पसंद आया, अल्लाह को अंदाज इतना प्यारा लगा। अल्लाह फरमाते हैं, महबूबा कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, मैं देखता सबको हूँ, मैं जानता सबको हूँ, मेरी नजर हर एक पर है, लेकिन महबूबा जब तूने आसमान की तरफ नजर को उठाया, मैं किसी और को नहीं तुझे देख रहा था, और तेरे देखने की वजह से मैंने किबला बदल दिया है। उस घर की हिफाजत भी हमने करनी है, बैतुल्लाह की हिफाजत भी हमने करनी है। मालिक कायनात से दुआ है कि अल्लाह पाक दोनों घरों की हिफाजतें फरमाए। अल्लाह हमें बैतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमाए, बार बार देखने की तौफीक अता फरमाए। जो अच्छे जुमले निकले हैं रब की तौफीक से निकले, जो कमी कुताही रह गई है वो मुझ गुनहगार से रही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपनी रहमत के साथ मुआफ फरमा दे।